हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 14। तो जैसे हमने पिछले 4 श्लोकों में देखा है, भगवान ने वहाँ पे एक हठ योगी एक अपनी योग सिद्धि के द्वारा किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इससे पहले के एक अध्याय में भी, जैसे 6th चैप्टर में जो पूरा अध्याय जो है वो एक हठ योगी या योगा प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे भगवान ने एक हठ योगी के बारे में सभी जानकारियाँ वहाँ पे दिया है, किस प्रकार से वो योग पद्धति में भाग लेते हैं, उसका फल क्या मिलता है, उनका मार्ग कितना कठिन है, ये सभी विचार वहाँ पे समझाया गया है। लेकिन इस अध्याय में भगवान भगवत प्राप्ति के बारे में समझा रहे हैं, तो वहाँ पे उस हठ योगी के बारे में पुनः एक बार समझाते हैं दोहराते हुए, ताकि हठ योग के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हम कर सकते हैं। लेकिन भावार्थ में पर समझाते हैं कि ये हठ योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना कलयुग में रेकमेंडेड नहीं है। अगर कोई कर भी सकता है तो कोई करोड़ों में एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास कर सकता है और सफल हो सकता है, लेकिन फॉर मास ऑफ पीपल ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद ने इन चारों श्लोकों के भावार्थ में भी इस विषय को समझाया था। साथ ही साथ 6th चैप्टर में भी प्रभुपाद ने इस विषय को समझाया है। तो वहाँ पे उस 6th चैप्टर के आखिरी श्लोक में अगर आप देखेंगे तो स्वयं भगवान भी हठ योग के बारे में समझाने के बाद आखिरी में भगवान भी भक्ति योगी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो सतत हमेशा मेरी स्मरण करता रहता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना ऑलवेज इन हिज माइंड, उनके मन में हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में स्मरण करता है। वो व्यक्ति, वो भक्त सभी योगियों से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये विचार भगवान ने 6th चैप्टर के आखिरी में समझाया था। तो उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हठ योग से भी बढ़कर है भक्ति योग। भक्ति योग से भगवत प्राप्ति करना बहुत ही सरल है। तो ये बात भगवान ने कहा था। तो इसी प्रकार आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए भगवान भगवत प्राप्ति किस प्रकार से भक्ति योग के द्वारा कर सकते हैं, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवत प्राप्ति करना भक्तों के लिए, डिवोटीज के लिए बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि डिवोटीज भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? दे ओनली प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध कृष्ण भक्ति वो प्रयास कर रहे हैं। और ये शुद्ध भक्ति मतलब क्या होता है? वेर देयर आर नो अदर हैंकरिंग्स, भगवान के अलावा अन्य किसी भी विषय की कामना नहीं होती, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति और प्योर डिवोशन सर्विस। तो एक शुद्ध भक्त वो क्या करते हैं, किसे भक्ति करते हैं, ये इस श्लोक में भगवान समझाते हैं। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता मतलब अनन्य मतलब क्या है? अन्य मतलब अदर ऑप्शंस, अदर्स। तो अनन्य विदाउट अदर्स, अनन्य चेता सततम, कंटिन्यूअसली। सततम मतलब क्या है? रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। हम कहते हैं ना, हर दिन हमें एक कार्य करना है, तो हर दिन मतलब सततम, सततवागी। तो सततम क्या कर रहे हैं भक्त? विदाउट एनी डिविएशन, बिना किसी कल्मश, बिना किसी अन्य कामनाओं के बिना कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं? यो मां स्मरति नित्यशः, स्मरति
स्मरति मतलब क्या है? स्मरण करना। स्मरति नित्यशः, और वो भी भगवान के स्मरण कैसे करते हैं? नित्या, एवरी डे, रेगुलरली, सततम, कंटिन्यूअसली। तो देखिए, एक शुद्ध भक्त भगवान के स्मरण कब करते हैं? ऐसा नहीं कि कुछ टाइमिंग है कि हाँ दिन में 1 घंटा करेंगे या दिन में एक आधा घंटा भगवान का स्मरण करेंगे, बाद में अपना समय इंद्र तृप्ति में करेंगे। नहीं, प्योर डिवोटीज का लक्षण है कि वो भगवान को रेगुलरली, नित्यशः और साथ में सततम, हमेशा क्या करते हैं? स्मरण। स्मरति नित्यशः, भगवान को स्मरण करते रहते। भगवान के स्मरण के बिना एक क्षण भी वो नहीं रहते, उनका मन एक क्षण भी विचलित नहीं होता भगवान की स्मरण के बिना। तो ये भक्तों का, शुद्ध भक्तों का लक्षण है। तस्याहं सुलभ पार्थ, तस्याहं, तो इस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के लोगों को? जो पहले श्लोक में भगवान ने समझाया, पहली लाइन में, उस प्रकार के भक्तों को सुलभ पार्था, वो पार्था वो बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे से वो क्या करेंगे? नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्तस्य मतलब जो रेगुलरली इस प्रकार से इस मार्ग में चल रहे हैं, वो बहुत ही सरल से मुझे प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। तो ये भगवान आज के श्लोक में हमें समझाते हैं। तो हमें समझना है कि किस प्रकार हम बाकी योग से कंपेयर करेंगे तो भक्ति योग इतना सरल है, इतना आसान है, सभी लोग, कोई भी कर सकता है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी कर सकता है। और ये भक्ति करना इतना सरल भी है कि सिर्फ हमें भगवान को स्मरण करना है। और वही भगवान का स्मरण कैसे करना है? नित्यशः सततम, इस प्रकार से भगवान की स्मरण करना चाहिए। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। तो भावार्थ में प्रभुपाद भावार्थ के प्रारंभ में हमें समझाते हैं कि किस प्रकार आज के इस श्लोक से पहले अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग श्लोकों में भगवान ने 4 प्रकार की योग पद्धतियों के बारे में समझाया है। जैसे हमने पढ़ा है अभी तक कर्म योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा। तो इन सभी योगा सिस्टम्स के बारे में भगवान ने अभी तक हमें जानकारियाँ दिया है, और साथ में भक्ति योग के बारे में थोड़ा बहुत हिंट भी दिया है। तो यहाँ से भक्ति योग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रारंभ होता है। 7th चैप्टर से अगर हम देखेंगे तो 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स भक्ति योग के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में 4 प्रकार के योगा इसके बारे में समझाया है, लेकिन तात्पर्य में, उसके कंक्लूजन में हम देखते हैं भगवान जो है भक्ति योग को ही रेकमेंड कर रहे हैं। तो भगवत गीता के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी भी योगा सिस्टम को पालन करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो वो भक्ति योगा है। तो बाकी योग के बारे में जानकारी दिया गया है, लेकिन हमें हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं भगवान ने कि हम भक्ति योग का पालन करेंगे, इस गीता के अनुकरण करते हुए, इसका अनुसरण करते हुए भक्ति योग का पालन करेंगे, हम एक भक्त बनेंगे। तो यही भगवान की आशय है इस भगवत गीता के द्वारा। तो भगवान ने वहाँ पे समझाते हुए आपको भगवान ने भी समझाया था कि इस भक्ति करने वाले लोगों में भी 4 प्रकार के लोग हैं। हमने देखा था वहाँ पे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। कौन कौन है? प्रभुपाद पुनः यहाँ पे पुनरावृत्त करते हैं। द distressed, the inquisitive, and then one who seek for material gain, and last में philosophical speculators। तो इस प्रकार ये 4 वर्ग है जो हमने पिछले अध्याय में देखा था। 4 प्रकार के वर्ग है, 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की
शरण में जाते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये विचार बाबा ने समझाया है। लेकिन इन सभी डिस्क्रिप्शनों में, इन सभी विंगडनों में हम देखते हैं प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त जो है वो बहुत ही आसानी से भगवान को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस भगवत प्राप्ति करने के लिए शुद्ध भक्तों के लिए पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति वो करते हैं वो शुद्ध भक्ति की प्रयास करते हैं, शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, प्योर डिवोशन। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति प्योर नहीं है, अभी भी हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम भक्ति करते हैं, साथ में कुछ अन्य कामना भी रखते हैं हम लोग। जैसे हम सोचते हैं अगर मैं भक्ति करूँगा तो मुझे भगवान दौलत देगा, अगर मैं भक्ति करूँगा तो भगवान मुझे अच्छा हेल्थ देगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है तो भगवान उन प्रॉब्लम से मुझे मुक्त करेगा भक्ति करने से। तो इस प्रकार किसी ना किसी इच्छा को रखते हुए उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो हमें सोच लेना है, जब भी भक्ति करने के लिए कुछ इच्छा के द्वारा हम करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो होता है मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति क्यों है? क्योंकि भक्ति करते हुए हम अलग कामनाओं को पूरी करने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारी इंद्रिय सुख के लिए हो सकता है, हमारी मन की शांति के लिए हो सकता है, या नहीं तो अगर इस तरह किसी भी इच्छा हमारे मन में नहीं है तो फिर भी फॉर लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करेंगे। तो हमारा विचार क्या होता है, अरे मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे बस हो गया ये जिंदगी, मुझे भगवान के धाम को जाना है, तो इसलिए हम लोग भक्ति करेंगे। तो ये भी एक प्रकार की कामना है। मुक्ति कामना रखते हुए भक्ति करना भी विश्व भक्ति ही कहा जाता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त को हम देखते हैं, प्योर डिवोटी डिजायर नथिंग बट कृष्णा, स्वयं भगवान कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की इच्छा उनमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो भक्ति करते हैं और भक्ति करने से वो इच्छा करते हैं, हाँ मैं भक्ति करूँगा तो मुझे दौलत मिलेगा, मैं भक्ति करूँगा तो मैं फेमस बनूँगा। तो इस तरह से कोई भी इच्छा नहीं रखता उनके लिए। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है और वो है भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्राप्ति करना। ये एक ही इच्छा रखते हैं और उसके लिए भक्ति करते हैं। तो ये प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त उनका लक्ष्य है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति करने वाले डिवोटी जो होते हैं तो वो बहुत ही आसानी से तस्याहम सुलभ पार्थ, बहुत ही सुलभ तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो अभी भक्ति के प्रारंभ के अंत में हैं, अभी हमने भक्ति करना प्रारंभ किया है, तो हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि जो भक्ति अभी हम लोग कर रहे हैं ये मिश्र भक्ति है, कुछ भौतिक इच्छा को रखते हुए हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे वी बिकम प्यूरिफाइड, हम शुद्ध होते जाएंगे, और जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे वी बिकम प्योर डिवोटीज, हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए, टू बिकम अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बनना ही हमारा प्रयास होना है। और शुद्ध भक्त बनने के लिए रास्ता यही सरल है, जो भक्ति योग करने के लिए जो मार्ग हमें दिखाया गया है वही मार्ग पे चलते हुए, वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो जैसे हम हमारे लिए अगर हम लोग रेकमेंड करते हैं कि हमें हर दिन 16 माला जप करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना है, भागवत श्रवण करना है, भक्तों के संग में रहना है, भगवान की आराधना करनी है, तो ये सभी हम लोग अपने लिए रेकमेंड करते हैं करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्योर भक्ति या शुद्ध भक्त बनने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं। जो ये मार्ग हमें दिखाया गया है यही मार्ग सही प्रकार से, सही ढंग से, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली अगर हम करते जाएंगे देन वी बिकम प्योर डिवोटी, तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्त बनने की इच्छा रखना चाहिए हमेशा। जनरल हम लोग देखते हैं डिवोटीज क्या होता है, भक्ति करने के लिए प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन
थोड़ा समय होने के बाद उनकी मन से ये स्पिरिट जो है वो कम हो जाता है। जो प्रारंभ में जितना स्पिरिट होता है, चाहे वो चांटिंग करने के लिए हो सकता है या भक्ति करने के लिए हो सकता है, बाद में वही स्पिरिट मेंटेन करना आसान नहीं होता। डिवोटीज हम लोग उस स्पिरिट को छोड़ देते हैं, बाद में लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ चांटिंग करना है, ऐसे हर दिन करता है तो ऐसे ही आज भी करना है। हर 4 माला करते थे, अभी 8 माला करेंगे या 6 माला करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमें करना था वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें ये स्पिरिट मेंटेन करना है कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इट इज़ नॉट प्यूरिफाइड स्टिल। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्त बनने की इच्छा, शुद्ध भक्त बनने का एक एस्पिरेशन रखना है मन में और उसके लिए प्रयास करना है। हमें कभी भी हमारी जो स्टेज है प्रेजेंट में, इससे सेटिस्फाइड होके इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मैं हर दिन 4 माला जप करूँगा और एक 15 मिनट पढ़ाई करूँगा या नहीं तो एक आधा घंटा क्लास सुनूँगा, तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो इस प्रकार से हमें वहीं पे एडजस्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना है कि कैसे मुझे शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करनी है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रयास करना है हमेशा। सो दिस शुड बी आवर एस्पिरेशन टू बिकम अ प्योर डिवोटी। तो प्योर डिवोटी क्या करते हैं और क्या लक्षण है, ये आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं किस प्रकार सततम कंटिन्यूसली रेगुलरली भगवान के स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए जनरली जब प्रभुपाद हमें भक्ति करने का अलग अलग मार्ग दिखाते हैं, जैसे chanting करना वो सब, तो प्रभुपाद हमेशा स्ट्रेस करते हैं डू इट रेगुलरली, हर दिन जप कीजिए। क्यों कहते हैं कि रेगुलर से करना है? क्योंकि इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली भगवान को स्मरण करने में हम समर्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद हमें इंसिस्ट करते हैं कि हमें रेगुलरली हर दिन प्रतिदिन भगवान को स्मरण करना है, हर एक महामंत्र का जप करना है। तो ये सभी विचार हमें सीरियसली लेना चाहिए और हर दिन हमें प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 माला जप करेंगे, एक दिन 1 माला करेंगे और एक दिन करेंगे ही नहीं, टाइम नहीं मिला। नहीं, अगर इस प्रकार से अगर हम करेंगे देन वी कैन नेवर बिकम अ प्योर डिवोटी। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, कहीं पे भक्ति के टच में रहेंगे और भगवान के संपर्क में रहेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। ऐसे ही हम लोग पागलों की तरह नाचते हुए, पागलों की तरह कार्य करते हुए, थोड़ा बहुत भक्ति करते हुए जाएंगे, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो शुद्ध भक्त बनना है तो क्या करना है, हर दिन प्रतिदिन भगवान को स्मरण करना है नित्यशः। जो 16 माला प्रभुपाद ने दिया है तो उसे हर दिन करना चाहिए। सो दिस शुड बी आवर एस्पिरेशन टू बिकम अ प्योर डिवोटी। और यहाँ पे प्रभुपाद भावार्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। वो क्या है, डिवोटीज एनीवेयर दे आर, वो कहीं भी में रह सकते हैं, स्टिल दे कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अरे हमारे पास तो मंदिर नहीं है, हमें तो मंदिर जाने की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं, हमारे मन में वो इंप्रेशन नहीं आ रहा है, वो जोश नहीं आ रहा है, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये सभी कंडीशन भक्ति को अप्लाई नहीं होते। भक्ति इज नोन एज अनकंडीशनल, अहेतुकी अप्रतिहता, विदाउट एनी कंडीशन। कोई आप एक कंडीशन लगा नहीं सकते, अगर मैं वृंदावन में होता तो अच्छा भक्ति करता था, अगर मैं मंदिर में रहता तो अच्छा से भक्ति करता था, अगर मैं मंदिर में जाता था तो मैं अच्छा भक्ति कर सकता था। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं लगा सकते भक्ति में। दिस कंडीशन डजंट अप्लाई। भक्ति मतलब क्या है, एट एनी स्टेज, एट एनी सर्कमस्टेंस, एट एनी टाइम हम लोग भक्त बन सकते हैं, हम लोग भक्ति कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज अनकंडीशनल भक्ति, विदाउट एनी कंडीशन। तो यही बात यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे अद्वैत आचार्य उनके बारे में कोट करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार भक्त बनने के, भक्ति जो है कहीं पे भी अगर हम प्रयास करेंगे वी कैन बी
परफॉर्मिंग भक्ति डिवोशनल सर्विस। इसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि वो ये नहीं प्रार्थना कर रहे कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे भगवान के धाम को जाना है, नहीं। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में क्या कहते हैं, वेदर आई एम इन हेल और आई एम इन हेवन, चाहे मैं नरक में रहूँगा या नहीं तो मैं स्वर्ग में रहूँगा, मैं सततम कंटिन्यूसली भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ। तो ये हमारे लक्ष्य होना चाहिए, हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास मंदिर नहीं है या हमारे गांव में मंदिर नहीं है, शहर में मंदिर नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो ये कंडीशंस भक्तों के लिए अप्लाई नहीं होता। सो दिस शुड बी द आवर मूड, आवर मोटिव टू परफॉर्म प्योर भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो ये विचार यहाँ भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं। और साथ में प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार भगवान उन भक्तों के प्रति ज़्यादा ही अपना प्रेम या अपनी कृपा दिखाते हैं जो लोग भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्त बनने का जो प्रयास करते हैं उन लोगों के लिए भगवान एक एक्स्ट्रा केयर देते हैं, ही गिव्स अ एक्स्ट्रा मर्सी, कि भगवान के एक्स्ट्रा कृपा के द्वारा हम और अच्छे तरीके से भक्ति कर सकते हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, हमें कृपा देते हैं, एक्स्ट्रा कृपा देते हैं जो लोग प्रयास करते हैं शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी डिवोटीज से दैट वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू बिकम प्योर डिवोटीज, वो हमारी प्रयास होना चाहिए। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त के लिए चाहे वो वृंदावन में रहे या वृंदावन से दूर कहीं पे रहे, देयर इज नो डिफरेंस फॉर हिम। ये हम प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद की अपनी एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा, अपनी एक लीला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद उस एज ओल्ड में, उस उम्र में प्रभुपाद अगर चाहते थे तो आराम से वृंदावन में सेटल होके वहीं पे आराम से भक्ति करते हुए वो अपना जीवन गुजार सकते थे। लेकिन प्रभुपाद क्या करते हैं, ही टेक्स extra care, he takes extra steps to go out of वृंदावन and preach। वृंदावन से बाहर जाके प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जाते हैं। तो प्रभुपाद की इस कृपा के द्वारा ही आज हम लोग प्रभुपाद के संपर्क में आ सके हैं, प्रभुपाद की इस किताबों के संग में हम लोग आ सके हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जब वृंदावन के बाहर जाते हैं तो प्रभुपाद एक लेक्चर में समझाते हैं दैट इवन दो आई एम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम वृंदावन, मैं इतना वृंदावन से इतना दूर में हूँ, फॉरेन में जब रहते थे प्रभुपाद, बट स्टिल आई कैन परफॉर्म भक्ति, आई कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस एंड कनेक्ट विथ वृंदावन। तो फिर भी वृंदावन से इतना दूर रहने के बावजूद मैं भक्ति करते हुए वृंदावन के एटमॉस्फेयर में रह सकता हूँ। तो ये पॉसिबल है फॉर प्योर डिवोटीज। तो हम भी यही प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हमें ये कंडीशन लगाना है कि अरे हम लोग वृंदावन में नहीं रहते, हम लोग मंदिर में नहीं रहते, नहीं। वेरेवर वी आर वी कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो भावार्थ में प्रभुपाद इस विचार को भी समझाते हैं। और आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान भक्तों के लिए वो इंटेलिजेंस भी देते हैं, वो बुद्धि भी देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सके या भक्ति में आगे बढ़ सके। वो बुद्धि भी स्वयं भगवान देते हैं अगर हम भक्ति करते जाएंगे और प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे डिवोटीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखते हैं, ये कहते हैं कि किस प्रकार वो भगवान प्रभुपाद के संपर्क में या प्रभुपाद के भक्तों के संग में कैसे आए। इट वॉज समथिंग लाइक अ मिरेकल। जैसे कहीं पे तो दूर की किसी भी मंदिर के टच में ना रहते हुए वो गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी somehow by the mercy of Lord, भगवान की कृपा के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से कुछ अरेंजमेंट होता है और वो भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। और भगवान के भक्तों के संग में आने के कारण से उन्हें भक्ति करने का मार्ग दिखाई देता है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो ये भगवान की वो कृपा है
जो भगवान हमें अपना कृपा दिखाते हुए वो बुद्धि हमें देते हैं कि किस प्रकार हम भक्तों के संग में आए और भक्तों के संग में आने के बाद किस प्रकार से हम भक्ति करें, वो ज्ञान भी, वो इंटेलिजेंस भी भगवान स्वयं देते हैं। तो इस प्रकार एक शुद्ध भक्त कॉन्स्टेंटली सदैव भगवान की स्मरण करते हुए एक क्षण भी भगवान के विचार के बिना नहीं रहते। तो ये हम लोग स्वयं प्रभुपाद के लाइफ में हम देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ही वॉज 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब प्रभुपाद भगवान कृष्ण के अलावा कुछ अन्य विचार करते थे। अगर हम प्रभुपाद की इतने सारे मॉर्निंग वॉक्स के रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रभुपाद के सभी लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स हैं और प्रभुपाद की जो कॉन्वर्सेशन है अब अपने भक्तों के संग में या अपने डिसाइपल के साथ, अन्य बाहर के लोगों के साथ, वो सभी कॉन्वर्सेशन अगर हम सुनेंगे तो प्रभुपाद हमेशा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में ही बात करते थे। ऐसा एक भी कॉन्वर्सेशन में नहीं मिलता है जहाँ पे प्रभुपाद भक्ति के अलावा कुछ पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हुए हमें नहीं मिलता। इतना ही नहीं, अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई भक्त, कोई डिसाइपल प्रभुपाद को कोई भौतिक प्रश्न पूछते, जैसे मान लीजिए कोई राजनीति के बारे में या किसी विज्ञान के अन्वेषण के बारे में कोई भी भौतिक प्रश्न उठाते, तो प्रभुपाद उस प्रश्न को उत्तर देते हुए उसे पुनः वेदों के द्वारा या कृष्णा कॉन्शियस के द्वारा उसका उत्तर देते थे। तो प्रभुपाद अपने उत्तर के द्वारा भी उसे उस प्रश्न को कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव देते थे। तो ये प्रभुपाद की खूबी था, इट वाज हिज एक्सपर्टेंस कि प्रभुपाद किस प्रकार से हर क्षण हर एक विषय को कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही देखते थे। तो ये पॉसिबल शुद्ध भक्तों के लिए, क्योंकि वो हमेशा सतत भगवान के स्मरण में रहते हैं। तो यही इंस्पिरेशन हमें होना चाहिए और हमें भी इस प्रकार की शुद्ध भक्त बनना चाहिए। हमें इस प्रकार की शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए 5 प्रकार के रस हैं। मतलब 5 रसों में या 5 भाव में हम भगवान से जुड़ सकते हैं या भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपनी साक्षात्कार करने के द्वारा भगवान के धाम में किस रस में वो भगवान से जुड़े हैं ये ज्ञात करते हैं और उसके अनुसार वो भक्ति करते हैं। तो ये 5 रस कौन कौन से हैं ये यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे शांत रसा, शांत रसा मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं जैसे भगवान के धाम में एक गाय, नहीं तो एक बछड़ा, वहाँ पे रहने वाले पत्थर, फूल, पानी, पेड़, तो ये सभी भगवान के साथ शांत रस में जुड़े होते हैं। एक न्यूट्रलिटी स्टेज में भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन एक शांत रस में, न्यूट्रलिटी में। तो दूसरा आता है दास्य भाव। दास्य भाव मतलब इन सर्विटर मोड, भगवान की भक्ति करते हैं एक दास्य की तरह, एक दास बनते हुए भगवान की सेवा करते हैं। तो ये एक भाव है। और तीसरा है जैसे सख्य, सख्य मतलब फ्रेंडशिप। सो इन फ्रेंडशिप उस एक जैसे एग्जाम्पल देते हैं अर्जुना या नहीं तो भगवान के जो गोप बालक थे वो लोग, तो ये सभी भगवान के साथ सख्य रस में वो लोग भगवान से जुड़ते थे। तो ये होता है सख्य रसा। और चौथा है वात्सल्य रसा, एज अ पेरेंटहुड, एज अ पेरेंट्स, तो वो भगवान के साथ जुड़ते थे, उस संबंध में वो रहते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यशोदा, देवकी, नंद महाराज, ये सभी एक माता पितृ के भाव में भगवान के साथ जुड़ते थे। और आखिरी में आता है माधुर्य भाव। माधुर्य मतलब एज अ कॉन्जुगल लवर, जैसे राधा रानी, सभी गोपियाँ या द्वारका में रहने वाले सभी रानियाँ, तो ये सभी भगवान के साथ एक माधुर्य रस में जुड़ते थे। तो ये 5 प्रकार के रस है जिस रस के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन जब तक हम प्यूरिफाइड नहीं होते, प्योर डिवोटी नहीं बनते,
हमें किसी भी रस को आर्टिफिशियली उसका इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ऐसे ऐसा नहीं है कि कल से हम सोचेंगे कि मुझे भक्त सख्य रस अच्छा लगता है तो मैं भगवान का फ्रेंड बनूंगा, मैं भगवान को अपना फ्रेंड कंसिडर करूंगा और भगवान के साथ एक फ्रेंडशिप के जैसा मैं बर्ताव करूंगा। ये सभी रिकमेंडेड नहीं है। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो बहुत साल पहले डिवोशनल सर्विस भक्ति करते थे, लेकिन अभी वो कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कि अरे वो तो मेरा मामा है, मैं उनका भांजा हूँ। तो इस प्रकार से अपना ही कुछ विचार रखते हैं, अपने कुछ भाव रखते हैं। और जैसे हम लोग भगवान से कुछ आदर के द्वारा, कुछ उनके साथ उनके गौरव के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो उनका भांजा हूँ, वो तो मेरे लिए मामा है, तो मैं उनके साथ इस प्रकार से जुड़ा हूँ। तो इस प्रकार की बातें वो करते हैं, इस प्रकार से बर्ताव भी करते हैं। तो ये सब एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, हमें इस प्रकार किसी भी अन्य भाव में भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करना है। यशोदा माता जो शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के साथ उस वात्सल्य रस में जाते हुए भगवान को छड़ी दिखाना, उन्हें बांधने का प्रयास करना, ये सब करते थे। तो उनके लिए वो पॉसिबल है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भी वात्सल्य रस अच्छा लगता है, मैं भगवान को हर दिन छड़ी दिखाऊंगा या भगवान को बांधने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करना है। हमें जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, तब तक हमें दास्य भाव में एज ए सर्विटर, एक दास की तरह हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद हमें समझाते हैं। हमें अन्य किसी भी रस की उसकी किसी भी अन्य रस का कॉपी नहीं करना है, उसे आर्टिफिशियली दिखाने का प्रयास नहीं करना है। हमें दास्य रस में ही भक्ति करना चाहिए जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते। शुद्ध भक्त बनने के बाद जब साक्षात्कार होता है तो बात अलग है, लेकिन तब तक हमें भगवान के साथ दास्य रस में ही जुड़ना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में से बहुत सारे लोग हैं जो सहजिया कहलाए जाते हैं। उन्हें सहजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं बने, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं भगवान के साथ में माधुर्य रस में जुड़ा हूँ, मैं भी एक गोपी की तरह ड्रेस पहन के भगवान के साथ में रास नृत्य करूँगा, या भगवान के साथ में एक गोपी भाव में मैं उनके साथ कार्य करूँगा। तो ये इस प्रकार से वो लोग आर्टिफिशियली ड्रामा करते हैं, दिखाते हैं, दिखावटी करते हैं, तो उन्हें कहते हैं सहजिया। तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। और कुछ लोग वहाँ पे सहज में क्या करते हैं, एक व्यक्ति कृष्ण का रोल निभाता है, वो कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, और बाकी लोग स्त्री लोग उन्हें गोपिका बना के उनके साथ नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो ये सब कुछ रिकमेंडेड नहीं है। हमें भक्ति करना है तो कैसे करना है? दास्य भाव में, एज अ सर्वेंट हमें भक्ति करना है। और इस पर से भक्ति करते हुए जब हम कॉन्स्टेंटली ये सभी करेंगे, कॉन्स्टेंटली करने के बाद देन वी बिकम अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त बनेंगे। और तब भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, किस भाव में हम जुड़े हैं, ये हमें साक्षात्कार होता है। उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब भगवान के धाम में भगवान के साथ मैं किस रस में जुड़ा हूँ, ये हमें साक्षात्कार होगा। और वो पॉसिबल है शुद्ध भक्त बनने के बाद। तो तब तक हमें भक्ति करना है, प्योर डिवोशन करने का प्रयास करना है, और शुद्ध भक्त बनने का इंस्पिरेशन रखते हुए, एस्पिरेशन रखते हुए हमें कॉन्स्टेंटली लगातार से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही इस अध्याय का आशय है कि भगवत प्राप्ति कैसे करना है। तो शुद्ध भक्ति के द्वारा इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।